48 घंटा अब होने को है। आज दिन रविवार है और तमाम युवा छात्र आज भी डटे हुए हैं 60-40 नियोजन नीति के विरोध में। बड़ी आस और उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी और झारखंडियों के हित के लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसी का साफ विरोध आपको पूरे झारखंड प्रदेश में तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। कल से लगातार ये आंदोलन, ये बंदी की गई है और ये बंदी एक बड़ा आंदोलन का रूप भी लेता नज़र आ रहा है। हर चौक चौराहे पर अलग अलग युवा, अलग अलग छात्र अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और इस बंदी को कहीं ना कहीं सफल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये सफलता की ओर अग्रसर भी हो चुकी है, क्योंकि छात्रों का, युवाओं की एक ही मांग है कि ये नियोजन नीति छात्र हित के लिए नहीं है, झारखंडी हित के लिए नहीं है। जिस उम्मीद से इन्होंने ये सरकारें बनाई थी, उस उम्मीद पर ये सरकार खरे उतरी नहीं है। उसी का नतीजा है कि पिछले एक साल से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे और ये पहला बार मौका है जब 48 घंटे की आर्थिक नाकाबंदी बुलाई गई। हमारे साथ में यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद से कि इनकी बातें सरकार सुनेगी। बातें करते हैं उनसे कि क्या उम्मीदें थी, क्यों नहीं पूरा हुई, क्या इस आंदोलन के बाद उसकी मांगे मानी जाएगी। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। तो क्या लग रहा है कि लगातार आप लोग 48 घंटा से बैठे हुए हैं, एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन रही है आप लोग की बात? सरकार की कानों तक तो सब चीज़ जा रही है, लेकिन वो अभी तक मौन है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी दुखद है कि इस विषय में उन्होंने कुछ राय नहीं ले रहा है, ना हम लोगों पर किन्हीं को भेज रहा है कि उनसे जाकर राय मशवरा कर उनके समस्याओं को सलटें। अभी तक की इतने बड़े दुख की बात है कि अभी तो हम लोगों ने कल से ही, परसों से ही लगा हुआ है। अभी तक देखिए पूरा दुमका शांत है, पूरा जाम पूरा दुमका में महारो पार हो गया, लकड़ा पहाड़ी तकरीबन हजडिया तक अब सटने वाली है जाम। अब सरकार को लग रही है कि इन लोगों को इसी तरह छोड़ दिया जाए तो हम लोग भी उस तरह छूटने वाले नहीं हैं। यदि आप सरकार है तो सरकार को हम लोग यदि बनाए हैं तो झुका भी सकते हैं। और सरकार की रही बात 60-40 वाली नीति, तो 60-40 आप 10% के लिए आप जो अबुआ राज में बबुआ राज करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं चलतो। जो अबुआ राज है वही राज कर तो, और जो 10% स्वर्ण जातियों को आप खुश करने के लिए आप हम इतने 90% लोगों को, आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को आप जो नरक में ठेल रहे हैं, ये गलत नीति है। जो 60-40 नहीं चलेगा, हम लोग इसका कतई विरोध करते हैं। ये 10% मतलब बात जो बोले, तो 10% के लिए कोई नीति बना था? 10% वाली नीति तो नहीं है, तो डायरेक्ट 10% में हम लोग को भी नहीं पता। 10% EWS वाला आरक्षण दे दिया गया है, जो पहले तो नहीं थी। आप लोग ओबीसी से आते हैं क्या? हाँ, ओबीसी से आते हैं हम लोग। दुमका में तो 0 सन्नाटा है आप लोग। 0 सन्नाटा तो आज इतना नज़र आ रहा है। देखिए आज जाम है, पूरा हजडिया तक जाम है आज। यहाँ आरक्षण तो सन्नाटा है ना? आरक्षण है ही है, पूरा 0 में आ गए हम लोग। इसी के आवाज़ में आज रोड उतरे हुए, आज पूरा चक्का जाम है। आज के 48 घंटा से चल रहा है। अबुआ राज में क्या बोले? बबुआ? अबुआ राज में बबुआ राज नहीं चलतो, अबुए राज चलतो। तो ये बबुआ कौन है? बबुआ वही बबुआन सब जो बाहर से आता है, बिहार वाला, यूपी वाला सब जो बाहर से आके यहाँ नौकरी करता है। 48 घंटे से रात दिन आप लोग लगे हुए हैं, मांगे उठा रहे हैं। लगता है कि आपकी बात सरकार के कानों में घुसी होगी? एकदम निश्चित तौर पर घुसी होगी, और ये वो आज सुनेंगे। ये तो तय है, आज नहीं तो कल सुनेंगे। इतने दिन तो अभी तक तीसरा बार आंदोलन ये हो गया है। अब यदि आंदोलन का रुख यदि इस बार नहीं सुनते हैं तो हम लोग रुख को मोड़कर और अलग तीखा रुख ले सकते हैं, जो उग्र हो सकता है। देखिए, अब युवाओं का जो सब्र का बांध वो टूटता जा रहा है और कहा जा रहा है कि अबुआ राज में बबुआ राज कर रहे हैं और बाहरी राज कर रहे हैं। यहाँ का पत्थर, यहाँ का कोयला, यहाँ का बालू भी बाहर बेच रहे हैं। अब यहाँ के युवाओं की जो हक का नौकरी है, उसे भी कहीं ना कहीं ये सरकार लग रहा है कि अब बेचने का काम कर रही है। आइए और युवा बैठे हुए उनसे भी बात करते हैं कि लगातार आंदोलन में हैं, अभी तक मांग नहीं सुना जा रहा आप लोग का। क्यों नहीं सुना जा रहा है? सबसे पहले जवाहर न्यूज़ को धन्यवाद, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में आप कवर कर रहे हैं। 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। सरकार को झुकना होगा। ये आंदोलन सफल हो चुका है। अगर इस आंदोलन को देखते हुए अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं अगर सजग होती है, तो सरकार गिर जाएगी। अगले बार ये सरकार आने वाली नहीं है। किसकी आएगी? अब वो जनता तय करेगी, स्टूडेंट तय करेंगे। स्टूडेंट का जब जीवन बर्बाद हो गया
तो ये स्टूडेंट ने तय करेगी, बीजेपी तब आएगी। नहीं स्टूडेंट तय करेगी, आवाम तय करेगी। तीन पार्टी है जी, क्या बोले? तीन पार्टी है, नहीं, ये झामुमो, कैसे? बीजेपी, कांग्रेस। इस चीज को टैग नहीं लगा सकते हैं कि तीन ही पार्टी है। अब स्टूडेंट जो है जब सड़क पर उतर गया तो सदन में भी घुस सकता है। इसीलिए ये हकमार नीति सरकार को अविलंब निरस्त करना चाहिए। तो ये नीति सब कौन बनाता है? संथाल परगना से मुख्यमंत्री है, झारखंडी मूल के मुख्यमंत्री है, आदिवासी है, फिर भी वो झारखंड के हित की बात समझ क्यों नहीं पा रहे, यहाँ का दर्द समझ क्यों नहीं पा रहे, महसूस क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? इस नीति के पीछे उनको ना भ्रमित करके रखे हुए हैं, उनको दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं। कभी दूसरा नीति, कभी तीसरा नीति, अभी 60-40 एक बार ऐसा नीति बना दिए जो कि कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो इनको समझ बूझ करके यहाँ का मूलवासी जो है उनके हित में, झारखंड वासी में है, झारखंड वासी के हित में जो नीति बननी चाहिए उनको लागू करना होगा। कौन दिग्भ्रमित कर रहा है? उनका जो आसपास में है नीतिकार जो है, उनका नीतिकार नहीं बोल सकते, उनको चाटुकार हम बोलते हैं। उन चाटुकारों को भी सजग कर देते हैं। ये नहीं चलेगा। झारखंड का युवा जग चुका है, और युवा जग चुका है तो आप लोगों को खदेड़ के भगा देगा यहाँ से। एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये तमाम जो आंदोलनकारी ये लोग दलाल हैं भाजपा के। अच्छा एक बात बताइए, पूरे झारखंड अभी कल से आज तक चक्का जाम है। हम खुद 8 से 10 जगह रिव्यू लेकर आए हैं, खुद सशरीर हम उपस्थित होकर गए, और यहाँ जब पहुँचे पूरी तरह से लग रहा है आपको एक भी? कल से लेकर के आज तक डटे हुए हैं युवा, और सरकार को सोचना चाहिए कि इतने बड़ी सफलता स्टूडेंट के पक्ष में आ गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो फिर वो सोच लीजिए वो अपना पतन की ओर जा रही है। सरकार यदि नहीं सुनती है तो वो पतन की ओर चली जाएगी, क्योंकि जो छात्र की शक्ति है, छात्र का जो आंदोलन है, छात्र की आवाज़ है, उसके सामने बड़े बड़े सरकारें भी नतमस्तक होते नजर आई। अब देखने वाली बात है कि 48 घंटे का ये लगातार चलने वाला आंदोलन बंदी सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है, क्या कुछ करती है। बहरहाल बने रहिए आप लोग जवान न्यूज़ साथ। धन्यवाद।